हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम सिंह चौहान और G4 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन निकालने से पहले कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 5 चीज़ें हैं, अगर आपको उनकी डायमेंशन पता है तो आप किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है? जैसे मास की हम डायमेंशन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये सिंबल्स होता है। कोई भी तरह की लेंथ हो, ठीक ठीक, लेंथ हो, विथ हो, हाइट हो, ठीक है, जो मीटर में मेज़र करते हैं उसकी हमेशा डायमेंशन क्या होती है? एल। और टाइम जो हो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। ठीक, और हमारा मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और हमारा करंट हो गया, जो उसको करंट को होता है हम कैपिटल ए से नोट करते हैं। और टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को हम किससे नोट करते हैं? थीटा से नोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, आप अगर ये 5 फॉर्मूले, आप ये अगर 5 फॉर्मूले क्या है, ये 5 की आप अगर यूनिट जानते हैं, मतलब और डायमेंशन जानते हैं। मास किस में होता है? हमेशा केजी में। लेंथ हमेशा कोई भी होती है मीटर में। टाइम हमेशा किस में होता है? सेकंड में। और करंट को हमेशा एम्पियर में ही मेज़र करते हैं। और टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, सेल्सियस में मेज़र करते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट और ये हमारी क्या हो गई? डायमेंशन। ठीक है, तो ये 5 आपको डायमेंशन पता है। आप देखिए किसी भी फॉर्मूले की आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ स्टेप स्टेप वाइज। ठीक, ठीक है, देखिए जैसे जब से सबसे पहले मैं आपको बेसिक से, जैसे मैं एरिया की निकालता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए? एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने अभी बोला था कि एरिया में क्या, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने अभी बोला था कोई भी डिस्टेंस अगर मेज़र कर रहे हैं मीटर में, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, उसकी हमेशा डायमेंशन क्या होती है? एल। अभी मैंने बताया था। ठीक है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, ठीक, गहराई हो, सब मीटर में मेजर करते हैं। और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी हमारी? एल। दोनों एल और एल मिलकर क्या हो गए? एल स्क्वायर। देखिए एरिया की क्या हो गई? एल स्क्वायर। दूसरा, अब एरिया आ गया है तो वॉल्यूम की देख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ की क्या हो गई? एल। ब्रेथ की क्या हो गई? एल। हाइट की क्या हो गई? एल। और तीनों मिलकर एल क्या बन गए? एल क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब वॉल्यूम आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी, इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। और मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से। और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना मास एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जिस कितना मास एग्जिस्ट कर जाता है, वही उसकी डेंसिटी डिफाइन करता है। मैं एक बार डेंसिटी के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा और डिस्कस कर दूंगा डेंसिटी होती क्या है क्लियर से। लेकिन अभी हमें डायमेंशन सीखना है तो मैं डायमेंशन पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो मास की अभी मैंने बताया था क्या होता है? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और देखिए सर, वॉल्यूम की अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं, इसकी क्या हो गई? एल क्यूब। तो ये ऊपर गया जाके, ये क्यूब नीचे माइनस प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो एम एल की पावर -3 हो जाएगा। एल पॉजिटिव में, एल की पावर 3 पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो गया। ठीक है, तो ये आप आसानी से ये 3 आपके फॉर्मूले निकालना। ठीक, कोई बात नहीं। अब चौथा आप देख लेते हैं। डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, एरिया हो गया। तो आप क्या निकाल सकते हैं अगर गौर से देखें? स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस
अपॉन टाइम। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से, लेकिन यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, कोई भी डिस्टेंस हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल, और टाइम का क्या होता है हमारा टी, और ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एल और टी की पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक, फिर 5 स्पीड है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी की डायमेंशन देखते हैं, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, आगे जगह नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, मीटर में मेज़र करते हैं तो उसकी क्या हो गया एल, और टाइम क्या हो गया हमारा टी, तो ऊपर गया तो क्या हो गया एल टी -1, क्या हो गया एल टी -1। ठीक है, तो ये आपके हो गए वेलोसिटी हो गए, स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, 5 हो गए। अब देखिए आप वही 5 चीज़ मैंने आपको बताया था, उन 5 से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। फिर देखिए वेलोसिटी आ गया तो फिर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी आ गया है तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देखिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ज़रा बताइए क्या होता है। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी का भी डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी की मैंने क्या निकाला एल टी -1, याद कर लीजिए क्या होता है एल टी -1। वेलोसिटी हो और स्पीड दोनों का एल टी -1 ही होता है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का दोनों का एल टी -1 ही होता है। तो वेलोसिटी की क्या हो गई हमारे एल टी -1, और टाइम का क्या हो गया टी, तो ये ऊपर टी गया क्या हो गया एल टी -2। ठीक है, ये आ गया एस्लेशन। अब एस्लेशन आ गया है तो एस्लेशन किस फॉर्मूले में मिलता है, एस्लेशन आपको पता है फोर्स के फॉर्मूले में मिलता है, याद करिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एसेलरेशन, क्या होता है मास इनटू एस्लेशन, यानी F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, एम ए। तो मास की क्या होती है डायमेंशन m, और ए से एसेलेशन की अभी आपने निकाली क्या होती है एल टी -2। तो क्या फोर्स की क्या होती है एम एल टी -2, क्या होती है एम एल टी -2। हमेशा के लिए याद कर लीजिए फोर्स की क्या होती है एम एल टी -2, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी -2। अब जब फोर्स आ गया है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं वर्क निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं वर्क। देखिए 8वां देखिए फॉर्मूला वर्क, और वर्क इक्वल टू क्या होता है सबको फॉर्मूला पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की आप यूनिट निकाल चुके हैं, मैं इसीलिए मैं आपको सीरियल वाइज स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन का यूज़ फोर्स में हो रहा था, फोर्स का यूज़ वर्क में हो रहा है। देखिए फोर्स की क्या डायमेंशन होती है एम एल टी -2, क्या होती है एम एल टी -2, और डिस्टेंस ऐसे यहाँ पर तो उसकी जगह क्या हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। एक चीज़ आप याद कर लीजिए, दुनिया का कोई भी वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो उसकी हमेशा डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी -2, क्या होती है एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब देख लीजिए वर्क है, आप कोई भी एनर्जी निकाल के देख लीजिए। चलिए मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, 1/2 ये जो 1/2 है कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो मास की क्या हो गई जरा m, और वेलोसिटी की अभी मैंने आपसे बताया था निकाल चुके थे। देखिए वेलोसिटी की यहाँ निकाली थी एल टी -1, तो एल टी -1 यहाँ पे रख दे एल टी -1, और इसकी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर भी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी -2, ज़रा देखिए वर्क की भी वही है और क्या है काइनेटिक एनर्जी की भी है। ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो भी यही आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी वर्क हो या किसी भी तरह की एनर्जी हो तो उसकी हमेशा क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2 ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं जैसे टॉर्क की बात, 10 नंबर क्या बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, और टॉर्क होता क्या है कोई भी अगर फोर्स क्या लगाया जा रहा है फोर्स अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन बना दिया। तो फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स की आपको पता है क्या होती है, mlt-2, और डिस्टेंस की क्या होती है, l। तो देखिए l स्क्वायर हो गया 2 बार का, ठीक है, ml²t-2। ये देखिए सर, अभी टॉर्क की भी वही होती है जो वर्क की होती है। अभी हमने बताया था वर्क हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, इन सब की, और टॉर्क इन सब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ml²t-2। याद कर लीजिए क्या होती है, ml²t-2, ml²t-2। एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन आपसे पूछता भी है, अगर मान लो फिजिक्स का वाइवा होता है तो आपसे पूछता है कि बताइए किस किस की डायमेंशन जो होती है ml²t-2 होती है। तो आप याद रखिए, वर्क की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क सेम होती है। वर्क और कोई भी तरह की एनर्जी हो उसकी हमेशा ml²t-2 होती है, और टॉर्क की भी होती है। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अब तो आपको वो 5 चीज़ें फॉर्मूले याद हो गए थे, 5 डायमेंशन आप जान गए। उन 5 से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, आराम से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए जैसे टॉर्क हो गया, फोर्स निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब चलिए प्रेशर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन ए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F अपॉन ए। और फोर्स की डायमेंशन अभी बताई थी, फोर्स की याद कर लीजिए, mlt-2 क्या होती है, mlt-2। फोर्स की क्या होती है, mlt-2। और एरिया की क्या होती है, l², क्योंकि एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की भी l होती है और ब्रेथ की भी l होती है, तो l और l मिलकर क्या हो गया, l²। और फोर्स की आपसे पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, mlt-2। ज़रा गौर से देखिए, एक l से l कैंसिल हो गया, ऊपर m बचा, एक l से l कैंसिल, नीचे एक l बचा, ऊपर गया तो क्या हो गया, l⁻⁻1। ठीक है, क्या हो गया, l⁻⁻1 और t⁻⁻2। तो ml⁻⁻1 t⁻⁻2 होती है प्रेशर की डायमेंशन। ओके, समझ गए। अब प्रेशर आ गया, चाहे प्रेशर आप किसी भी तरीके से निकालिए, प्रेशर की बदलेगी नहीं, यही रहेगा। ठीक, अब चलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, जिसको कहते हैं कैपिटल जी। इसको क्या कहते हैं, हम पेपर में बहुत पूछा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी बहुत पूछी जाती है डायमेंशन, कि इस कैपिटल जी के डायमेंशन बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कैपिटल जी किस फॉर्मूले में मिलता है। आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा कि F इक्वल टू, ख़त्म हो गई, ठीक है, F इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा था कि ये होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो अगर बॉडी हैं यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं ऊपर की ओर, वो आती क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो क्या होती है, नीचे हो जाती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही आ जाती। तो मतलब अर्थ के अंदर ग्रेविटी एक ऐसा, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना जो लगता है, जिसकी वजह से वो हर एक कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं अपवर्ड, वो क्या हो जाती है, अर्थ पर ही आती है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और एक यानी इसका मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अट्रैक्शन फोर्स है, हर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। अब इसकी अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो इस कैपिटल जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक सर, चला गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे सर आ गया डिवाइड में m1 m2।
ठीक, तो देखिए जी का फॉर्मूला बन गया। अब फोर्स का तो आपको पता ही है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, इतनी बार यूज़ कर चुके हैं एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस की क्या होती है, एल स्क्वायर। तो कोई ये डिस्टेंस है ना आर, तो एल लग देंगे, उसकी पावर टू लगी है तो एल स्क्वायर हो गया। और मास की किससे डिनोट करते हैं, एम से। और ये भी मास है, ये भी एम से। ठीक है, अब यहाँ पर एम लिखा। अब ज़रा गौर से देखें, अभी लिखने से पहले एक एम ये और एक एम ये कैंसिल हो गए, और एक एम बचा ऊपर गया, क्या हो गया, एम की पावर -1। और एल कितनी बार हो गया, 3 बार, तो एल की पावर 3 और t -2 हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी डायमेंशन हो गई। अगर मान लो आपको इसकी यूनिट बतानी हो, यहीं साथ साथ यूनिट भी आपको बता देते हैं। यूनिट बतानी तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इनटू, तो इनटू को यहाँ डॉट से करे दे रहे। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो उसकी पावर कितनी, 2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर किसका लगा, डिवाइड का साइन यानी पर। और यहाँ क्या मास किस में होता है, केजी में। और ये भी क्या है, केजी। जब 2 बार हो गया तो उसकी पावर 2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, किसकी, कैपिटल जी की। ये याद कर ले, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आगे फॉर्मूले पे आते हैं, ज़रा देखते हैं, उसकी डायमेंशन निकालते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं, आप उन ढेर सारे फॉर्मूले की आप ढेर सारी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी आपको वो 5 चीज़ें, क्या 5 चीज़ें, मास की, लेंथ की, डिस्टेंस की, टाइम की, टेम्परेचर की, ये 5 आपको याद है, एम एल टी और थीटा। ठीक है, उनसे आप कितने सारे आप डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे अब हम अगर बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ से डिनोट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो होता है, जिसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। मतलब होता क्या है कि F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसे हुक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो K इक्वल टू क्या हो गया हमारा, F अपॉन एक्स, क्योंकि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या करनी, डायमेंशन निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F इक्वल टू माइनस के एक्स। F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। और अगर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल के होता है। निकालते कैसे, K इक्वल टू F अपॉन एक्स, F अपॉन एक्स। और फोर्स की क्या होती है हमारी, एम एल टी -2 डायमेंशन होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है हमारी, एल। और एक एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, एम टी -2, क्या हो गया, एम टी -2। तो देखिए मैंने आपसे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की भी निकाल ली है, इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, अब चलिए, अब निकालते हैं स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। अब क्या निकालते हैं, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। ये समझ में आ गया कि फोर्स की क्या होती है, स्टिफनेस कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की, इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो होता है वही यही होता है। ठीक है, इसका। और अगर आप इसकी अगर यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसकी हमारी क्या हो गई, यूनिट भी हो गई साथ साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेस की। ठीक, इसके स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद होना है। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से स्ट्रेस को, और फोर्स को एफ से और एरिया को ए से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वैसे ये होता क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है एक्चुअली। ठीक है, इट इज़ अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर मैं जब स्ट्रेस चैप्टर पे आप पहुँचेंगे तब मैं स्ट्रेस को अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। अभी आपको थोड़ी बेसिक्स नॉलेज, क्योंकि फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं तो इतना भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एफ़ की वैल्यू, फिर वही एफ़ का फोर्स की क्या होती है, MLT -2, और एरिया की क्या होती है, एल स्क्वायर। तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ML -1 T -2। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो उसमें भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेस में भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। बस थोड़ा सा दोनों में स्ट्रेस और प्रेशर में काफ़ी डिफरेंस है, वो मैं डिफरेंस आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। अभी हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस की हमारी क्या हो गई डायमेंशन, ML -1 T -2।
और स्ट्रेस के साथ साथ आपको स्ट्रेन भी बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेन क्या बताते हैं? स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हम एक्चुअली डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। किस डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। और ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट थी, मान लो कोई बार है, ठीक है, उस पर मैंने उसकी इनिशियल लेंथ कितनी हमारी एल, उसकी शुरुआत में हमारी प्रारंभिक लंबाई एल है। अब मान लो मैंने इस पर क्या करा, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। टेंसाइल फोर्स मतलब क्या होता है कि हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये है इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ लेंथ इंक्रीमेंट हुई, तो लेंथ मान लो बढ़ के कितनी हो गई, ये हो गई। तो कितनी बढ़ी? मान लो एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है। तो कितना बढ़ गया? तो देखा जाए चेंज कितना आया, डेल्टा एल थी और उसमें कितना हो गया, डेल्टा एल बढ़ गई। तो मतलब अगर देखा जाए हम क्या करते हैं, अगर चेंज निकालते हैं, तो अगर हम चेंज निकालते हैं तो वो कितना आता है, अगर लेंथ में बात करें तो फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो फाइनल हमारा क्या है, एल प्लस डेल्टा एल, और इनिशियल कितना है हमारा माइनस एल। तो ज़रा गौर से देखिए, माइनस एल प्लस एल, तो यानी चेंज कितना आया, डेल्टा एल का आया। तो ये चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है, यानी ओरिजिनल लेंथ जो हमारी थी एल, उसमें कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल। तो इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। तो अब इसकी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देखते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन डेल्टा एल, अभी मैंने बोला कोई भी लेंथ हो उसकी क्या डायमेंशन होती है, एल ही होती है। यहाँ भी क्या है, एल ही है, और एल एल कैंसिल हो गए तो क्या बचा, कोई डायमेंशन नहीं। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। जब कट ही गए तो 1, तो यानी इसको क्या कह सकते हैं, एल की पावर 0। तो इसका मतलब ये कैसी हमारी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, इसको डायमेंशन लेस कहते हैं। और यूनिट लेस भी हो गई। यूनिट लेस का मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं है। देखिए यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ भी लेंथ है मीटर और यहाँ भी लेंथ है मीटर, तो मीटर और मीटर जब कैंसिल हो गए तो क्या हुआ, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी क्या होती है, ये डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस दोनों ही होता है। तो एग्ज़ाम में वाइवा में पूछा जाता है कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी का कोई या कोई ऐसा फार्मूला है जो डायमेंशन लेस है। हाँ सर है, बिल्कुल है। वो कौन सा है, वो स्ट्रेन है। उसका फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। या कोई भी चेंज इन डायमेंशन या अपन ओरिजिनल डायमेंशन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले हैं, आप चाहे जितने भी फार्मूले आप दे दीजिए, मैं आप या तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा कि मुझे सर इसकी बता दीजिए, सर मुझे इसकी, तो मैं काफ़ी सारे आपको उसके लिए बता सकता हूँ। लेकिन इस तरह से अब अगर मैं बैठूंगा तो बहुत लंबा लार्ज वीडियो हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी। अब मैं कल यूनिट कन्वर्जन फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, जैसे मान लो अगर कोई फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, अगर उसको कैसे सही करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। या वह कहा जाए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हाउ मैनी डाइन्स इन 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं।